प्यारा। प्रश्न ये है कि जब हम भगवान को जानते हैं, मानते हैं, तो फिर हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास क्यों नहीं होता? हम गुरु जी से जानेंगे। श्री गंगा मैया की जय। ध्यानमूर्ति जी ने जो प्रश्न पूछा है उससे ही मिलता जुलता एक और प्रश्न है, वो भी पूछा गया है। पहले उसका उत्तर आएगा तब वो उत्तर आएगा। प्रश्न पूछा गया है कि पितर कौन बनते हैं, प्रेत कौन बनते हैं। आइए समझते हैं पितर कौन बनते हैं, प्रेत कौन बनते हैं। ये संसार ब्रह्म का सगुण रूप है। कई विद्वान उसकी ब्रह्म की छाया भी बोलते हैं। ये एक दर्पण की तरह है। यहाँ जीव जैसा देखता है उसको वैसा ही दिखता है। यहाँ जितने भी जीव हैं, जिस योनि में हैं, सबकी आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ है, एक अपना देखने का चश्मा लगा हुआ है। अभी करीब 8 अरब की जनसंख्या है दुनिया में। इस संसार को सबका देखने का एक अलग अपना अपना नजरिया है। उसका जन्म लेने का ही कारण यह है कि उसने अपनी आंखों से संसार को देखना है। वो पहले से व्यवस्थित है। संसार एक ऐसा दर्पण है, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसी ही प्रतिक्रिया हमारे पास आ जाती है। एक आदमी था, पुराना जमाना था, जंगल में जा रहा था। संयोगवश उसे एक दर्पण मिल गया। दर्पण उसने देखा, उठाया, साफ किया, उसमें उसे अपनी शक्ल दिखाई देने लगी। अब वो जानता भी नहीं था कि ये दर्पण शक्ल दिखाने का काम करता है। तो उसने सोचा मेरे पिताजी भी सुनते हैं कि मेरी जैसी शक्ल के ही थे, हो सकता है ये मेरे कहीं पिताजी ही न हो, ये मुझे मेरे पिताजी ही न मिल गए हों। तो उनको वो उठा लाया और उसने कहा अगर अपनी पत्नी को दिखाऊंगा तो पत्नी और ससुर की तो बनती ही नहीं थी, तो इसको तोड़ फोड़ देगी। तो उसने बक्से में रख दिया। बक्से में सुबह शाम देखता, बड़े प्रसन्न होता, मेरे पिताजी की तस्वीर है, खुश होता, उसे बहुत आनंद मिलता। पत्नी को शक हुआ, ये बार बार बक्सा देखता है, बक्से में देखता है, ताला खुलता है, ताला लगा देता है, इतना खुश होता है, आखिर इस बक्से में ऐसा लाया क्या है, ये ऐसा रखा क्या है इसने। तो एक दिन आदमी काम पे गया, उसने बक्से का ताला तोड़ा, सामान फपेड़ा इधर से उधर, दर्पणों से मिल गया। जब दर्पणों से मिला तो उसने अपना चेहरा देखा। अच्छा, तो ये मेरी सौत है, इसको ये देखता है बार बार, इसी से खुश होता है। अब तो रोने लगी, चीखने लगी, दौड़ी दौड़ी थोड़ी दूर उसका मायका था, गई अपनी माँ के पास। माँ से कहा देख तुम्हारा जमाई इसको प्यार करता है, इसको दर्पण इसको देख देख के खुश होता है, इसको बक्से में बंद करके रखता है। तो उसने कहा देखा किसको? तो उसने देखा। बोले अच्छा, इतना बेवकूफ है, इस बुढ़िया को पड़ा, उसको अपनी शक्ल दिखा रही थी, तो उसे बुढ़िया को प्यार करता है। अरे तू काहे को परेशान हो रही है, ये बुढ़िया जल्दी मर जाएगी, तेरा पीछा छूट जाएगा। अब दर्पण एक ही है, देखने का सबका अपना नजरिया अलग अलग है। यही संसार की हालत है, या संसार में सबका अपना अपना नजरिया है। एक आदमी ने बहुत तपस्या की, हिमालय पे तपस्या की, भोले बाबा प्रकट हो गए, उसे एक ताबीज मिला। भोले बाबा ने ताबीज दिया, उसने मांगा क्या? बोले क्या चाहता है?
बोले मैं जो चाहूँ वो मिल जाए। बोले ये ताबीज ले जा, 3 बार एक आदमी पे काम करेगा, उसके बाद नहीं काम करेगा। बोले ठीक है ले आए। अब वो आया तो उसने अपने ऊपर 3 बार प्रयोग किया तो उसका तो सुपड़ा साफ उड़ गया। उसके बाद वो उसको कहीं भी ले जाता, गाड़ देता, फेंक देता, लेकिन वो ताबीज उसके पास ही आ जाता। अब वो जहां भी जाता तो बात चलती, कहाँ तुम हिमालय पे गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो बताता उसे मुझे ताबीज मिला है भैया, मुझे बड़ा परेशान करने वाला। पर आदमी कहता तू मूर्ख है, जब वो 3 वरदान देगा ही तो हम अच्छा अच्छा मांगेंगे। तो हर आदमी मांगता, लेकिन उसी में उसका स्वाह हो जाता। यही संसार की रीति है। अब वो घूमता घूमता एक मित्र के यहाँ पहुंच गया। मित्र ने कहा बहुत दिनों बाद आए हो। बोले हाँ ऐसी एक आफत में फंस गया हूँ। बहुत सालों तो भोले बाबा की तपस्या की, उन्होंने ताबीज दिया, वो ताबीज इतना दुखी करता है, मेरा पीछा भी नहीं छोड़ता, और अगर किसी का काम करते हैं तो उसका वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है। तो आदमी बोला अच्छा मित्र ऐसी आफत है तो उसको ऐसा ही शांति रहने दे, लेकिन ले जनानी तो जनानी होती है। उसकी बीवी भी सुन रही थी वहाँ। उसने कहा भाई साहब सुनो सुनो सुनो, वो हम 3 वरदान हम मांगेंगे। बोले भाभी जी सबने मांग के देख ली, मैं बर्बाद हो गया हूँ, जिसने ही मांगे वो ही बर्बाद हुआ है, तुम क्यों आफत में पड़ती हो। कि नहीं भाई साहब हम मांगेंगे। उसने कहा भाभी जी मान जाओ, तुम मान जाओ, मेरी बात तो मानो। और उसके आदमी ने कहा जाके तुम सो जाओ। वो सो गया। पर उस पत्नी ने अपने आदमी को समझाया तुम समझते नहीं हो, इतना बढ़िया मौका मिला है, ताबीज हमारे पास, मांगा होगा लोगों ने गलत, हम सही मांगेंगे, सही ढंग से करेंगे। सोते को जगाया उसको, भाई साहब ताबीज दे दो। बोले ठीक है ले जाओ, तुम्हारी मर्जी, बाद में पछताना, तुम मुझसे नहीं कहना कुछ। वो ताबीज को लेके आ गए। उन्होंने कहा बैठ जाना, इससे मनोकामना पूरी करना। ये 10-5 मिनट में आवाज करेगा, खटक सी आवाज होगी तो समझना तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। लाए, थोड़ा गंगा जल छिड़का, शुद्ध किया जगह को, ताबीज को रखा, बैठ गए। उन्होंने कहा भाई हमें 50 लाख की प्राप्ति करवा दे ताबीज। 5-7-10 मिनट बैठे रहे, ताबीज में आवाज हुई खनक, उनकी मनोकामना पूरी हो गई। उसी समय दरवाजा खटखटा तो दरवाजे पर खबर आई कि उनका फौज में जो बेटा था वो मर गया, सरकार का जी 50 लाख रुपए का चेक है, ये आप पकड़ो। अब तो वो कांप गए, बड़ी जोर से कांप गए। तो जिसका ताबीज था उसको जगा के लेके आए। बोले भाई साहब कुछ जल्दी करो, अभी तो बेटा की खबर आई है, अभी उसका दाह संस्कार नहीं हुआ होगा, उसे बुलाओ, तुम उसके प्राण डालो। वो भी दौड़ा आया। अब तो पसीने छूट रहे सबके। बैठ गए तो उन्होंने कहा कि हमारे बेटे को बुला दो यहाँ। 10 मिनट में फिर ताबीज खटका, दरवाजा खटखटाया। माँ को तो पता ही होता है बेटा का दरवाजा कैसे खटखटाता है, हर माँ को पता होता है, हर के खटखटाने की आदत अलग होती है। तो समझ गए मेरा बेटा आ गया। बूटों की आवाज थी, गई दरवाजे पे। बोले बेटा सत्यवान। तो कोई बोले नहीं। बोले बोल तो सही बेटा। थोड़ा दरवाजा जंगला खोला, देखा बूटों की आवाज आ रही है इधर से उधर। उनका बोल तो सही बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। बोले हाँ बेटा मैं, बोला हाँ माँ मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, मैं आ तो गया, तुमने बुलाया आ गया मैं। बोले तेरे शरीर का हुआ क्या हुआ। बोले मेरा शरीर तो दुश्मनों ने क्षत व्यक्त कर दिया।